मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th, सब्जेक्ट संस्कृत, लेसन 1, भारती वसंत गीति। भारती का अर्थ है सरस्वती, वसंत का अर्थ है वसंत ऋतु, गीति का अर्थ है गीत, यानी सरस्वती के वसंत ऋतु के गीत। इसमें श्लोक नंबर 1 है, निनादये नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः वसंते लसंती इह सैरसा रसालः कलापः ललित कोकिला काकली नाम। ये श्लोक नंबर 1 है और मैंने ये इस नीचे अन्वय लिखा हुआ है। अन्वय इसलिए लिखा है कि इसका हिंदी अर्थ है, क्रम वाइज हिंदी अर्थ इसका निकल जाएगा। तो एक एक शब्द का पहले मैं हिंदी अर्थ बता देती हूँ कि निनादय का अर्थ है बजाओ, नवी नाम का अर्थ है नई, आए का अर्थ है हे, वाणी का अर्थ है वाणी यानी कि सरस्वती देवी, वाणी की देवी सरस्वती, वीणाम का अर्थ है वीणा। तो इसका ये तो शब्दार्थ बताए हैं। अब इसका वाक्य देखो कि अये वाणी कि हे सरस्वती देवी, नवीनाम वीणाम नई वीणा, निनादय का अर्थ है बजाओ, कि अये वाणी हे सरस्वती देवी, नवीनाम वीणाम नई वीणा, निनादय का अर्थ है बजाओ। नेक्स्ट लाइन है मृदुम, मृदुम का अर्थ है कोमल, गाय का अर्थ है गाओ, गीतिम का अर्थ है गीत, ललित का अर्थ है सुंदर, नीति का अर्थ है नीतियों या विचारों से, लीनाम का अर्थ है युक्त। अब इसका वाक्य है कि ललित नीति लीनाम कि हे सरस्वती देवी, ललित नीति लीनाम यानी कि सुंदर विचारों से युक्त, सुंदर विचारों से युक्त, मृदुम गीतिम का अर्थ है कोमल गीत, गाय का अर्थ है गाओ, कि हे सरस्वती देवी, ललित नीति लीनाम सुंदर विचारों से युक्त, मृदुम गीतिम कोमल गीत, गाय का अर्थ है गाओ। थर्ड लाइन है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर का अर्थ है मीठा, मंजरी का अर्थ होता है आम्र पुष्प यानी कि आम के फूल। आम के फूल जैसे कि पेड़ पर आम लगते हैं, लेकिन आम लगने से पहले उसमें फूल आते हैं, तो उन फूलों के लिए कहा है मंजरी। पिंजरी का अर्थ होता है पीले रंग के, भूतमाला का अर्थ है पंक्तियाँ, जैसे कि जो पेड़ होते हैं पेड़ों की पंक्तियाँ, पंक्तियाँ होती है, जैसे एक पेड़ के बाद दूसरा फिर तीसरा, ऐसे पंक्तियाँ बनाई हुई होती है, सीधी लाइन, पंक्तियाँ यानी लाइन। कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंत एक अर्थ है वसंत ऋतु, और लसंती का अर्थ है सुशोभित, ई है का अर्थ है यहाँ, से रसा का अर्थ है रस से युक्त, रसाला का अर्थ है आम, रसाला का अर्थ है आम के पेड़, रसाला का अर्थ है आम के पेड़। तो अब देखो ई है वसंते, ई है वसंते का अर्थ है इस वसंत ऋतु में, ई है वसंते इस वसंत ऋतु में, से रसा यानी कि रस से युक्त, रसाला का अर्थ है आम के पेड़, मधुर कि मीठे, मंजरी पिंजरी भूतमाला कि ई है वसंते इस वसंत ऋतु में, से रसा यानी कि रस से युक्त, मधुर का अर्थ है मीठे, कि मीठे रस से युक्त, रसाला का अर्थ है आम के पेड़, कि इस वसंत ऋतु में रस से युक्त आम के पेड़ सुशोभित हो रहे हैं, कि मीठी मंजरी, मीठे मंजरी से युक्त पीले रंग की पंक्तियाँ, यानी कि मधुर मंजरी कि मीठे मीठे मंजरी से युक्त पीले रंग की पंक्तियाँ, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला कि मीठे मंजरी से युक्त पीले रंग की पंक्तियाँ,
ई है वसंते का अर्थ है इस वसंत ऋतु में। सरसा का अर्थ है रस से युक्त। रसाला का अर्थ है आम के पेड़। लसंती का अर्थ है सुशोभित हो रहे हैं। फिर से सुन लो कि मीठे मधुर का अर्थ है मीठे मंजरी से युक्त। मीठे मंजरी से युक्त पीले रंग की पंक्तियाँ इस वसंत ऋतु में रस से युक्त। रसाला का अर्थ है आम के पेड़। लसंती का अर्थ है सुशोभित हो रहे हैं। लास्ट लाइन है कलापा ललित कोकिला काकली नाम। कलापा का अर्थ है समूह है। ललित का अर्थ है सुंदर। कोकिला का अर्थ है कोयल। काकली का अर्थ है आवाज। तो इसमें है कि कलापा कोकिला कि कोयलों की। ललित काकली का अर्थ है सुंदर आवाज। कोकिला कलापा कि कोयलों के समूह की। ललित का अर्थ है सुंदर। काकली नाम का अर्थ है आवाज सुनाई दे रही है कि कोयलों के समूह की। कोकिला कलापा का अर्थ है कोयलों के समूह की। ललित काकली नाम का अर्थ है सुंदर आवाज सुनाई दे रही है, यानी कि सुंदर आवाज से सुशोभित उनका समूह सुशोभित हो रहा है कि कोयलों की सुंदर आवाज सुनाई दे रही है और उनका समूह है सुशोभित हो रहा है। तो ये इसका हिंदी अर्थ है। आप हिंदी अर्थ सुनकर अपनी कॉपी में लिख लेना, उसको याद कर लेना। लेकिन हिंदी अर्थ से पहले एक प्रसंग लिखना है। प्रसंग मैं बता रही हूँ आपको। प्रसंग इस तरह से लिखना है कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से मुसी के भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से लिया गया है और इस श्लोक में कवि वसंत ऋतु के गीत का वर्णन कर रहे हैं। ये प्रसंग लिखना है पहले तो, फिर प्रसंग लिखने के बाद आपको जो मैंने हिंदी अर्थ बताया है वो हिंदी अर्थ आपको लिखना है। हिंदी अर्थ फिर से सुन लो कि हे सरस्वती देवी नई वीणा बजाओ। हे सरस्वती देवी आप सुंदर विचारों से युक्त कोमल गीत गाओ। मीठे मंजरी से युक्त पीले रंग की पंक्तियाँ इस वसंत ऋतु में रस से युक्त आम के पेड़ सुशोभित हो रहे हैं। कोयलों की सुंदर आवाज़ सुनाई दे रही है और उनका समूह है सुंदर लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना प्रसंग और हिंदी अर्थ, उसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, थैंक यू।